कैसे बुक को अंडरलाइन कर कर पढ़ सकते हैं और एक बार गो थ्रू हो सकते हैं जिससे आपको माइंड में याद रहे। उसके लिए मैंने क्राउन बुक फॉलो किया है, जो कि मैंने एक ही सोर्स को फॉलो किया है जो क्राउन है। मैंने मेन पॉइंट को टिक लगा लिया है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने जो मेन पॉइंट है उसको नोट कर लिया है, जो इस प्रकार है। अब हम बता रहे हैं कि फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, बिजली आदि का अध्ययन किया जाता है, यानी प्रकृति कैसे काम करती है उसके बारे में है। आसान भाषा में इसको बोल सकते हैं, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं और जिस तरह वह चलता बदलता है उसका कारण समझना ही फिजिक्स है। मेन पॉइंट है जो एक शॉर्ट वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पूरा निचोड़ है साइंस का। वो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर है। एक खगोलीय मात्रक जो होता है 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक फैदम इक्वल टू 6 फीट होता है या 1.828 मीटर होता है। एक केवल 100 फैदम होता है। एक नॉटिकल मील जो है 1852 मीटर होता है। एक फर्मी मीटर 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्राम जो है 10 के पावर 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, 10 के पावर 10 मीटर होता है। गति का समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। संवेग क्या होता है, p जिसको बोलते हैं p इक्वल टू एम वी, यह एक सदिश राशि है। मात्रक जो है इसका होता है kg मीटर पर सेकेंड। f इक्वल टू बल, f इक्वल टू ma होता है। बल का एसआई मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक न्यूटन या न्यूटन भी होता है। एक न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होता है। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा आर होता है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का सवार जो चलना होता है वो अभिकेंद्रीय बल पर ही कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। जैसे कपड़ा धोने वाले मशीन, वॉशिंग मशीन जो होता है वो अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से मक्खन अलग करना के मशीन जो होता है वो अपकेंद्रीय बल पे ही कार्य करता है। के गुरुत्वाकर्षण नियम में F इक्वल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। जी जो होता है कांस्टेंट होता है। जी का मान जो होता है 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिए थे। अब ग्रेविटी है, गुरुत्व, F इक्वल टू जी m बटा आर स्क्वायर होता है। जी का F इक्वल टू एम जी है, पुट कर दिए वैल्यू। जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। भार, वेट बोलते हैं। W इक्वल टू एम जी होता है, यह एक सदिश राशि है। भार का मात्रक न्यूटन है। अब पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। दाब जो है प्रेशर, दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल भी कहते हैं। अदिश राशि होता है दाब। घनत्व क्या होता है, घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। एसआई मात्रक kg मीटर क्यूब होता है। अब चलते हैं। अंतरिक्ष में वस्तु का भार शून्य होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होता है। ऊंचाई पर जी का मान कम होता है, इसलिए वस्तु का भार घटता है। ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, अतः वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। वायुमंडलीय दाब एक बार इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अब क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है। दाब बढ़ने से सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ता है। लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापा जाता है। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेमी क्यूब तथा बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेमी क्यूब होती है। वही इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज।
कार्य होता है वर्क, W=F/S। एफ और एस जो है, एफ बल होता है और एस जो है विस्थापन होता है। अगर थीटा कोण बनाता है तो W=F/S cos थीटा होता है। अगर थीटा का मान 0 रखें तो F/S हो जाएगा, W=F/S हो जाएगा। कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है या जूल भी कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। अब स्थितिज ऊर्जा चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा =mgh होता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ½mv² होता है। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध एग्जाम में भी आई है, जो पूछता है k = p²/2m होता है। शक्ति जिसको बोलते हैं, P = W/T होता है। एक अश्व शक्ति जो होता है हमेशा 746 वाट होता है। ये एग्जाम इम्पोर्टेंट है। एक अश्व शक्ति = 746 वाट होता है। 1 किलोवाट = 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। याद रखेगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि 1 किलोवाट = 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ऊष्मा हीट जिसको बोलते हैं। 1 कैलोरी = ये भी पूछा जाता है, 4.186 जूल होता है। 1 जूल होता है = 0.24 कैलोरी होता है। ताप जो होता है, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमानों के पाठ्यांक समान होते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कितने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों पर के पाठ्यांक समान होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने का संबंध होता है F = 9/5C + 32 होता है। सेल्सियस एवं केल्विन पैमाने में संबंध K = C + 273। बस इतना याद रखें, सब निकल जाएगा फॉर्मूले से ही। K = C + 273। परम शून्य -273 डिग्री सेल्सियस पर अणुओं की गति शून्य होती है, इसीलिए -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप भी कहते हैं। पारा का हिमांक जो होता है -40 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 357 डिग्री होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान जो है समांतर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी जो होता है, ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी किसी पिंड में दी गई ऊष्मा वायु बटा उस समय उस ऊष्मा के कारण ताप में वृद्धि। इसका SI मात्रक जूल/डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। पूछा जाता है कि जल का घनत्व सर्वाधिक कब होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का ताप जो होता है, ताप तथा 50% अपेक्षिक आर्द्रता मनुष्य के लिए आरामदेह समझा जाता है। यदि ताप दुगना होता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन 16 गुना हो जाता है। आवृत्ति N = 1/T होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, या इसको प्रति सेकंड भी होता है। लोलक की लंबाई L और आवर्तकाल T में संबंध है। T = 2π√L/g होता है। G एक गुरुत्वीय त्वरण है। G का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तरंग वेव जिसको बोलते हैं, तरंग गति 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ में श्रृंग और गर्त होता है। अनुदैर्ध्य तरंग हवा में ध्वनि की जो तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। पूछा जाता है कि हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। तरंग वेग v = n लैम्डा। तरंग वेग को न्यू से सूचित कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, v = n लैम्डा। तरंग संख्या = 1/λ होता है। साउंड ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब देखते हैं, मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकता है। कितना मनुष्य का ये सुनने की क्षमता होता है, कितना हर्ट्ज तक? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब अपश्रव्य ध्वनि तरंगे कौन कौन सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगे मनुष्य इसे नहीं सुन सकते हैं। जैसे हाथी हो गया, बहेल हो गया, ये सब इन तरंगों को सुन सकते हैं।
प्रासरव तरंग जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊंची आवृत्ति वाली तरंगों को प्रासरव कहते हैं। कुत्ता, चमगादड़ जो है इन तरंगों को सुन सकते हैं। ताप का प्रभाव, जब वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो ध्वनि की चाल जो होता है 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ता है। अब चलते हैं प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 17.2 मीटर होनी चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी लगभग होनी चाहिए परावर्तक का, 17.2 मीटर होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है। रेडियो अनुनाद किस सिद्धांत पर स्वरित होता है? रेडियो जो है अनुनाद के सिद्धांत पर स्वरित होता है। वायुयान की गति में प्रायः किसे मापते हैं, मैक संख्या से। इसको प्रदर्शित जो किया जाता है मैक संख्या से होता है। सोनार क्या होता है, पूछा जाता है कि सोनार साउंड नेविगेशन एंड द रेंजिंग, इसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है सोनार। अब चलते हैं प्रकाश, लाइट में। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होता है। 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। हाइगन्स के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। हाइगन्स के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3। आवर्धन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। M = V/U होता है। V जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और U जो है वस्तु की ऊंचाई होता है। अपवर्तन के नियम μ = sin I/sin R। चलते हैं अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है μ0 = प्रकाश की निर्वात में चाल बटा प्रकाश में चाल माध्यम में भी होता है। प्रकाश की चाल माध्यम में भी होता है। μm = c/v बोल सकते हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल बटा माध्यम में चाल, ऐसे बोल सकते हैं। प्रकाश आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c1/c2 होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। प्रिज्म देख सकते हैं बना हुआ है, इसको इस टाइप पे याद कर सकते हैं। विविगियोर या कहते हैं बैजानी पिनाला, इस टाइप से याद कर सकते हैं। बैंगनी वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल का प्रकाश दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैंगनी का 4460 एंगस्ट्राम से 3900 एंगस्ट्राम होता है। लाल रंग का 7800 एंगस्ट्राम से 6200 एंगस्ट्राम होता है। कि प्राथमिक वर्ण कौन कौन होते हैं, प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा, नीला होता है। द्वितीय वर्ण होता है जो 2 कलर को मिलाकर जो बनता है वो जो होता है वो द्विवर्णक होता है। सब पूरक या जैसे लाल हरा हो गया, पीला, लाल नीला, मैजेंटा, हरा नीला, श्यान हो गया। संपूर्ण या पूरक वर्ण क्या होता है, जिन 2 वर्णों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है। हरा मैजेंटा श्वेत है, देख सकते हैं आप। लाल हरा प्लस नीला श्वेत होता है। नीला प्लस पीला श्वेत। लाल या श्यान को मिलाते हैं श्वेत होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकीर्णन के कारण दिखाई। अब देखते हैं मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष क्या है। सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु कितना होना चाहिए, 25 सेमी होना चाहिए। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत माना जाता है। स्वस्थ आँख के लिए कितना डायोप्टर में मापते हैं, 25 सेमी होना चाहिए। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। विद्युत एवं चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब चलते हैं एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 × 10⁻⁻27 kg होता है और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 kg होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम होता है, आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। आवेश का एसआई पत्ती में कूलाम होता है।
हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्तित वोल्टता होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और इसे 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज कहते हैं। मेन लाइन पावर कहा जाता है इसे। घर में 2 प्रकार के होते हैं, एक 15 एम्पियर घरेलू लाइन होता है और 5 एम्पियर जो होता है घरेलू लाइन होता है और 15 एम्पियर पावर लाइन होता है। प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है। सीरीज में RS इक्वल टू R1 R2 डॉट करके कर सकते हैं और सीरीज में RO इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितना ये कर सकते हैं पैरेलल में उतना जोड़ सकते हैं। घरों की बिजली की बत्तियां जो समांतर क्रम में संयोजित। अब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है H इक्वल टू L² H इक्वल टू L² इंटू RT। प्रतिरोध जो है दुगना होने पर उत्पन्न ऊष्मा दुगनी हो जाती है। धारा के वर्ग पर धारा दुगनी होने पर ऊष्मा चौगुनी हो जाएगी। धारा प्रवाहित होने के समय पर समय दुगना होने पर उत्पन्न ऊष्मा दुगनी हो जाएगी। जूल के नियम है कि H जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, H जो है प्रोपोर्शनल होता है I² के, H प्रोपोर्शनल होता है R के और H प्रोपोर्शनल होता है T के। जूल के नियम के अनुसार विद्युत शक्ति जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है P इक्वल टू VI। V जो है विभवांतर होता है, I जो है विद्युत धारा होता है। विद्युत यूनिट किलोवाट घंटा में मापते हैं जिसको बोलते हैं 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज जो है किस चीज़ का मिश्र धातु का बना होता है ये पूछा है BPSC में भी। फ्यूज जो है सीसा टीन के मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी कुंडली होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। बल्ब में नाइट्रोजन आर्गन जैसी निष्क्रिय गैस का मिश्रण भरा जाता है। चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य जो होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। नाइक्रोम जो है निकेल लोहा और क्रोमियम धातु से बनी एक मिश्र धातु है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक बहुत अधिक होता है नाइक्रोम का। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन का उपयोग टेलीफोन में किया जाता है। औसत आयु इक्वल टू होता है अर्ध आयु बटा 0.693 होता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E जो है प्रोपोर्शनल टू V होता है। E इक्वल टू H न्यू इक्वल टू C/λ होता है। H जो है परमाणु स्थिरांक होता है। H का वैल्यू जो होता है 6.62 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। सूर्य का ताप पाइरोमीटर से मापा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुयान की गति जो टैकोमीटर से मापा जाता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुएं देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पानी के अंदर ध्वनि की तीव्रता हाइड्रोजन से ज्ञात की जाती है। सोनार ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।